जय गौ माता, जय गोपाल। जहाँ मैं स्थित हूँ, जहाँ खड़ी हूँ, इस जगह का नाम है दरभंगा गौशाला। और दरभंगा गौशाला से तात्पर्य है कि इस गौशाला की स्थापना सन 1835 ईस्वी में दरभंगा महाराज ने किया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इतने पुराने गौशाला की स्थिति कितनी जर्जर है। कम से कम इसकी ज़मीन 45 बीघा में फैली हुई है। लेकिन हम अपने आप को हिंदू कैसे कहें जब हिंदू ने ही इस पर अतिक्रमण कर रखा है। तो लगभग 25 बीघा ज़मीन अतिक्रमण है। अगर हम देखें यहाँ पे तो गौ माताओं की स्थिति आप सब देख सकते हैं कि सभी गौ माताएं दुबली पतली हैं। किन्हीं को भूसा मिलता है, किन्हीं को नहीं मिलता है। कसाई के घर हम कहते हैं कि हमें गौ माता की हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, चाहे वो गौ माता हो चाहे गोवंश हो। लेकिन वही हिंदू गौ को कटने के लिए कसाई के घर चुपचाप दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे पैसा आता है। ये कितनी विडंबना है कि एक तरफ हम अपने पुराणों में, अपने शास्त्रों में जहाँ कहा जाता है कि गाय के पूंछ को भी सर पे रखने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है ना। व्यक्ति नरक का कभी दर्शन नहीं करता अगर वो गाय के मूत्र को अपने सर पे छिड़क ले। लेकिन उसी पुराण में की बातें अब लगता है कि बस हम कल्पना समझने लग गए हैं। इसके कारण आज आप देखेंगे कि गौ माता किस दुर्दशा की स्थिति में है। पुराणों में चाहे आप भागवत पुराण देख लीजिए, चाहे आप बृहद विष्णु पुराण देख लीजिए, हमारे जो अष्टादश पुराण हैं उन सब में गौ माता का अत्यंत महत्व है। हम सब कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता इनमें निवास करते हैं। बहुत सुंदर कथा है कि जब गौ माता का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्राप्त हो गए। लेकिन माता लक्ष्मी को स्थान नहीं मिला, तो माता लक्ष्मी को किंचित विलंब हो गया। तो विलंब होने के कारण उन्होंने पूछा, हे गौ माता मैं कहाँ निवास करूं? तो गौ माता कहती है कि हे देवी, संपूर्ण देवी देवता मेरे शरीर में निवास कर चुके हैं, इसलिए अब आप मेरे पृष्ठभाग में, अर्थात मेरे पृष्ठभाग से जो गोबर निकलेगा उसमें आप निवास कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि गोबर में लक्ष्मी का निवास क्यों है। हमारे पुराण हमेशा विज्ञान पे आधारित होते हैं। हम ऐसे ही काल्पनिक या कोई तथाकथित बात नहीं कह देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे लोग ये उठाते हैं, बहुत सारा प्रश्न इस बात का उठता है कि जो गौ माता है इनको आप देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने हमारे हाथ में रोटी देखी तो हमें जोर से ये बुलाई, माँ माँ, और हमसे भी नहीं रहा गया। और इससे पूर्व भी हम बहुत बार खिला चुके हैं गौ माता को रोटी, और इनको भी पवा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य केवल एकमात्र इतना है कि कृपया जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, अपनी सनातन संस्कृति के लिए समर्पित हैं, तो कृपया इस बिहार में स्थित दरभंगा गौशाला पे भी एक नज़र डालिए। क्योंकि ये गौशाला अभी तो सरकार के हाथों में है, अध्यक्ष इसके एसडीएम है। तो हम देवी शक्ति संगठन की ओर से उनसे भी बात करने जा रहे हैं कि ऐसे गौशाला की स्थिति क्यों है। आप देख रहे होंगे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ क्रिकेट हो रहा है, वहाँ बैडमिंटन हो रहा है। ये भूमि आप देखिए, आपको मैं ये भूमि दिखाना चाहूँगी। इस भूमि को कहा जाता है गोचर भूमि। बहुत लोगों को पता नहीं है कि गोचर भूमि का अर्थ क्या होता है। गोचर भूमि का अर्थ होता है कि गाय जहाँ पे अपने चारण के लिए, है ना, अपने भोजन के लिए पर्याप्त मिलती है, उसे हम गोचर भूमि कहते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि गौ माता को इस घास से कुछ भी खाने को मिलेगा? ये घास नहीं, ये तो मिट्टी है, मिट्टी है, आप देख सकते हैं। इसके लिए बारंबार प्रार्थना है कि हे हिंदू जागिए। आज हम कहते हैं कि हिंदू खतरे में है ना, हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। क्यों नहीं होगा अत्याचार? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हम गौ माता पर अत्याचार होते हुए हम लोग देखते रहते हैं? हम हिंदू अपने दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हिंदू का बस लक्ष्य इतना हो गया है कि पढ़ो, पैसा कमाओ, 2 रोटी कमाओ, छोटा सा परिवार चलाओ, हो गया। उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपको काटने के लिए आ जाए, गौ माता को काटने के लिए आ जाए, किसी को कोई नहीं पड़ा है। किसी भी हिंदू से एक सवाल पूछो कि भाई हिंदू खतरे में है, चलो बचाते हैं सबको, गौ माता खतरे में है, चलो बचाते हैं सबको। तो हिंदू कहते हैं मेरे घर में कहाँ कुछ हुआ है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। आज आप बांग्लादेश की घटना देख लीजिए कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पे कितना बड़ा जानलेवा, कितने माँ बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, जानलेवा हमला हुआ। फिर भी अभी कोई हिंदू नहीं जाग रहे। जागेंगे कैसे?
जो हिंदू अपने भारत देश में गौ माता की ऐसी स्थिति देख के, गोवंश की ऐसी स्थिति देख के, गोवंश से तात्पर्य कि उसमें माता भी आते हैं और बछड़ा भी आता है, उसकी स्थिति ऐसे देख के चुप है। बगल से सारे, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जितने भी मकान हैं ये सब हिंदू समुदाय के हैं, एक भी यहाँ पर अन्य धर्म के लोग नहीं हैं। तो हमारा मुंह चुप हो जाना चाहिए इस बात से कि ये पूरी गौशाला हिंदू समुदाय के लोगों ने घेर रखा है, लेकिन किसी को गौ माता की नहीं पड़ी है। क्यों? मेरा प्रश्न है क्यों? आप देख लीजिए कि जिस राज्य में गोवर्धन होता है, गौ का संवर्धन होता है, वो राज्य दिन प्रतिदिन फूलता है, चाहे फलता फूलता है, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे हरिद्वार देख लीजिए, आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ के लोग भी समृद्ध हैं और वहाँ के गौ माताएँ भी समृद्ध हैं। तो ये निश्चित मान के चलिए कि अगर आप, हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन अगर हम एक गौ माता की ही सेवा कर लें, उनकी ही पूजा कर लें, नहीं तो प्रतिदिन आके एक रोटी भी हम उनको खिला देते हैं, तो सत्य मानिए कि आपने भगवान को प्रसाद अर्पित कर दिया, आपने भगवान को भोग लगा दिया। भले आपके मंदिर के अंदर आपने ठाकुर जी का भोग लगाया या नहीं लगाया, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर आप सामने से गौ माता गुजर रही है और अपनी आंखें आपकी ओर देख रही कि एक रोटी दे दो, सोच के जरा देखिए, थोड़ा अपने आप पर विचार कीजिए कि सब कुछ को हमने हथियार रखा है, चाहे वो अन्न हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, कुछ भी हो, हमने हथियार रखा है। वो आपके पास क्या पैसे मांगने आती हैं? बताइए, क्या गौ माता पैसे मांगने आती हैं कि मुझे पैसा दो, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो? आती हैं? क्या मांगने आती हैं? एक रोटी। लेकिन हम ऐसे हैं कि एक रोटी भी नहीं खिलाते हैं। अब हमसे बड़ा पापी कौन होगा? और तब हम कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म खतरे में है। सच मानिए कि अष्टादश पुराण में और हमारे यहाँ तक कि हमारे वेदों में भी गौ संवर्धन की बहुत बात कही गई है। चाहे महाराज दशरथ हों, उन्होंने जब यज्ञ किया तो अनेक लाख गौओं को उन्होंने प्रदान किया, है ना। तो पहले राजा लोग अपने ऋषियों को दान देते थे। अब इसके पीछे भी भूमिका जानिए क्या है। इसके पीछे भूमिका क्या है कि गाय के केवल दूध और दूध दही से ही हम अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते, उनके गोबर से भी कर सकते हैं। चाहे तो आप एक बार गूगल तो सर्च कीजिए, नाच गाना सर्च करेंगे, कॉमेडी सर्च करेंगे, लेकिन किस हिंदू को पड़ा है कि गौ माता के बारे में थोड़ा सर्च भी करें कि गाय के गोबर से क्या हम अपने देश को कैसे मजबूत बना सकते हैं। अगर गाय के गोबर से हमारा पेंट बनता है, पुट्टी बनता है, दिया बनता है, अगरबत्ती बनता है, अगर हर हिंदू ये संकल्प कर ले कि मैं अपने घर में गौ का ही अगरबत्ती लाऊंगा, तो निश्चित ही हर गौ माता कटने से बच जाएगी। कोई भी हिंदू कसाई के घर में क्यों देता है गौवंश को? क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो अब दूध दही दे नहीं रही है, तो चलो कटने के लिए दे देते, उससे पैसा ही चाहिए ना आपको, उनके गोबर से कमाइए। आजकल गोबर का इतना डिमांड है, लेकिन कृपया जागना होगा, एक यहाँ विवेक बुद्धि लानी होगी, नहीं तो 100% आप लिख लीजिए कि जब तक गौ माता की हत्या और जब तक गौओं की सेवा नहीं होगी, हिंदू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि हमारी आधार है गौ माता। यही कहते हुए कहिए कि इस दरभंगा गौशाला का उद्धार हो। जहाँ कहीं भी जीर्ण शीर्ण गौशाला पड़ी है उसके लिए आवाज़ उठाइए। गौशाला नहीं तो गौ नहीं, इसलिए कम से कम हम अपने घर में गौ को नहीं पाल सकते हैं, तो गौशाला के लिए तो हम एक आवाज़ होके, एक बुलंद आवाज़ करके हम सरकार तक, हम समाज को जागरूक तो कर सकते हैं ना। तो आप देख सकते हैं स्थिति क्या है इस गौशाला की। यही कहते हुए बारंबार प्रार्थना है कि दरभंगा गौशाला का जीर्णोद्धार हो। इसी क्रम में हम लोगों ने भंडारा का भी आयोजन किया, अभी आप लोगों ने देखा, और इसके पश्चात सभी जो प्रसाद हैं सभी लोग प्रसाद भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।